उस पर। बट टाइमिंग ऐसी है ना, एक बार इमरान प्रतापगढ़ी ने आज क्या बोला है, वो कह रहे हैं कि भाई टाइमिंग ऐसी चुनी जाती है कि आप अपने सारी जितनी योजनाएं हैं, जितनी ये लाडली बहन, किसी को 2500 रुपए देना, किसी को गैस सिलेंडर देना, किसी को दिवाली का बोनस देना, सब अनाउंस कर लेते हैं। एक बार इमरान प्रतापगढ़ी की बात सुनते हैं। भाजपा जानती है कि महाराष्ट्र में उसके हिस्से कुछ नहीं आने वाला है। महाविकास आघाड़ी वहां प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सरकार लगातार भाग रही थी इलेक्शन से वहां, तो फाइनली करवाना पड़ रहा है। लोकतंत्र की यही ताकत है। हम स्वागत करते हैं और हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच में कौन सरकार को नियंत्रित कर रहा था, ये पूरा देश जानता है। तो हाँ, इनका मेन पार्ट जो था बाइट का, वो ये कह रहे थे कि अब देखिए, जब सारी योजनाएं अनाउंस कर ली एकनाथ शिंदे ने, तभी जाकर के चुनाव आयोग ने डेट निकाली है। शिवम त्यागी, तो इनको किसने रोका है? जिन जिन राज्यों में ये हैं, सारी योजनाएं बेहतर तरीके से लैंड कराएं, उनको एग्जीक्यूट करें, उसके बाद चुनाव जीत कर आएं। अब टैक्स लगा दोगे टॉयलेट पर और सोचोगे कि चुनाव जीत जाओगे, तो कैसे चलेगा भाई? नहीं जीत सकते ना। अगर आपके राज्यों में, कर्नाटक में आपके पास इस समय सत्ता है, वहां पर आपका जो फ्री बस ट्रैवल का मामला था वो विड्रॉ कर लिया, डीजल पेट्रोल आप बढ़ा दोगे, गैस आप बढ़ा दोगे, सारे टैक्सेस आप बढ़ा दोगे, टॉयलेट पर टैक्सेस हिमाचल में आप लगा दोगे, तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, उसके बाद चुनाव भी जीतने की उम्मीद करोगे, तो कैसे होगा? और आप अपनी सारी योजनाओं को जमीन पर उतारिए और चुनाव लड़िए। तो हिंदुस्तान में सबके पास बराबर ऑप्शन है ना। सारे राज्यों में हर एक मुख्यमंत्री के पास, हर एक सरकार के पास ऑप्शन है कि आप अपनी जो जितनी भी स्कीम्स हैं उनको सही से जमीन पर एग्जीक्यूट करें, चुनाव लड़ें और जीत जाए। कौन रोक रहा है? अजय जी, जहां तक बैटरी का सवाल है, ये आज राजीव कुमार जी ने बैटरी का भी जवाब दे दिया। एक बार उनकी बैटरी का जवाब सुन लेते हैं, फिर आप अपना पॉइंट रखिएगा। जब मशीन में कमीशनिंग होती है उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है। वोटिंग से करीब करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। 5-6 दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं। तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं। छोड़िए, मशीन पे तो होंगे ही होंगे। हमें भी नहीं पता, हमने भी पता नहीं कब बनाया था ये नियम। हमारे काम आ रहा है अभी कि वो बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत हो। अजय उपाध्याय जी, बैटरी का पूरा जो मिस्ट्री है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे मुख्य चुनाव आयोग। अरे मैंने कहा ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तो वो मिस्ट्री नहीं सोल्व करना चाहते, वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि मैं ट्रांसपेरेंट हूँ। 2-3 बातें हमारे साथ करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत, जवाब दे तो दिक्कत, ईवीएम हैक करके क्या करे भाई? मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ भाई। बोलिए भाई, बोलिए। मैं बीच में नहीं बोलता, बस चुपचाप एक एक करके बात कर लेंगे। अच्छा भाई, बोलिए। टाइम आपने कहा हैक करने के लिए बुलाया था ईवीएम हैक करने के लिए चुनाव आयोग ने बुलाया था, इन्होंने कोई टाइम दिया है? अरे भाई, अब चुनाव आयोग का काम यही है कि पॉलिटिकल पार्टी ईवीएम हैकर हो जाए। ईवीएम हैकर का वो ट्रेनिंग लेकर आती है क्या चुनाव आयोग जो चाहती है? भाई, राजनीतिक पार्टी के पास हैकर मशीन नहीं है। ये पार्टी को और चुनाव आयोग को तय करना था कि कैसे ट्रांसपेरेंसी दिखेगी। टैक्स की बात इन्होंने की है, जो कफन पर टैक्स लगा दे वो दूसरे को इतना ज्ञान दे रहा है। तनख्वाह की बात अभी भाई ने की है, 3.5 लाख करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश पर जिसने कर्ज लिया और कर्ज लेकर के घी पिया और दूसरे को खाली खजाना छोड़ दिया। नेचुरल है, उसको प्रॉब्लम तो हो रही है और होगी। केंद्र सरकार अभी भी उसके शेयर को नहीं दे रहा है, उसको जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा था वो नहीं दे रहा है, उनके जो जीएसटी के जो लाभ होने चाहिए, जो उनके शेयर बनते हैं, वो नहीं समय पर मिल पा रहा है। तो उनको तो दिक्कत होगी। बाकी अपने राज्यों को जो देना है दीजिए, मलाई खिलाइए। लेकिन ये भी बात है, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों की जो वर्तमान सरकार, चाहे वो झारखंड की हो या महाराष्ट्र की हो, महाराष्ट्र में जिस तरह के हालत है सबने देखा है, और झारखंड में जो हालत है वो भी आप देख लीजिए कंपैरिजन करके। झारखंड जिस तरह से सुखी पूर्वक चल रहा, हालांकि उसमें आपने बहुत प्रयास किए हैं वहां के चीफ मिनिस्टर तक को जेल में डालने का, और जनता उसका भी जवाब आपसे मांग रही है और ये चुनाव में उसका भी जवाब दे देगी। हमारा एक ही मकसद है, लोग निकले, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जब वोट करेंगे तभी भाजपा के इस ईवीएम मशीन का मंत्र तंत्र षड्यंत्र का जो है तोड़ निकलेगा। इसके लिए 70% से ऊपर जो है वोटिंग करनी होगी।